परसेंटेज। परसेंट का अर्थ क्या है? परसेंट मीन्स पर 100, परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है। अब ए को मिले हैं 45 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो उसका परसेंट मार्क्स कैसे निकालेंगे आप? 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 75%। इसको कैसे शॉर्टकट में कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। बी को मिले हैं 40 आउट ऑफ 50, तो इसका कितना परसेंट मार्क्स हुआ? 80%, ठीक है। परसेंट क्यों निकाला जाता है? उसका एक उपयोग ये है कि अभी यहीं पे देख लीजिए, ए को मिला है 45, बी को मिला है 40। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं या फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है? नहीं, ए को मिले हैं 45 आउट ऑफ 60 और बी को मिले हैं 40 आउट ऑफ 50, राइट। इन दोनों को अगर पर 100 में मैं कन्वर्ट करूँगा तो मैं उनके परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाऊँगा, राइट। सो ए को मिले हैं 45 आउट ऑफ 60, इसको जब मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 75%, और बी का परफॉर्मेंस है 80%। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि बी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो परसेंट जो है वो हम कंपैरिजन के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। 63.5% ऑफ 1800 अगर मुझे निकालना है, समझ लीजिए मुझे निकालना है 63.5% ऑफ 1800, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा ये इस प्रोसेस से समझ लीजिए। पहले तो 100% क्या है? 100% ऑफ 1800 इज़ 1800, राइट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 10% अगर निकालना है तो आप 100% से निकाल सकते हो। 10% में क्या हो गया? 100% में डेसिमल जब एक पीछे आ जाता है तो वो बन जाता है 10%। 100% कितना है? 1800, तो 10% क्या होगा? 1800 में डेसिमल एक पीछे आ जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 180। ये समझ रहे हो आप? 100% कितना है? 1800। 100% का 10% बनाने में क्या हो जाता है? डेसिमल जो है वो एक पीछे आ जाता है, तब वो 10% बनता है। तो उसी तरह 1800 में क्या होगा? डेसिमल एक पीछे आ जाएगा, तो 1800 का क्या हो जाएगा? 180। सिमिलरली 1% अगर निकालना है आपको तो 100% में डेसिमल क्या हो गया? 2 बार पीछे गया है, तब जाके वो 1% मिल गया, राइट। डेसिमल यहाँ पे है, तो जब वो 2 बार पीछे जाता है तो वो बन जाता है 1%। तो 1800 में भी डेसिमल जब 2 बार पीछे जाएगा तो वो बन जाएगा 18। सो 1% इज इक्वल टू 18, राइट। 50% होता क्या है? 50% इज नथिंग बट हाफ, राइट। 50-50 हम बांट लेते हैं कोई भी अमाउंट, ऐसे जब हम बोलते हैं तो हम आधा आधा करते हैं, राइट, अमाउंट। तो 1800 का 50% क्या है? इट इज़ 900। सो 50% इज़ 900। अभी 5% निकालना है, वही टेक्निक जो पहले यूज़ की थी वो मैं अभी यूज़ करूँगा। 50% कितना है? 900। तो डेसिमल जो है वो यहाँ पे एक पीछे चला गया, डेसिमल एक पीछे चला गया, तब वो बन गया 5%। तो 50% इज इक्वल टू 900। 900 में भी डेसिमल जब एक पीछे आ जाएगा तो 5% का होगा इक्विवेलेंट 90। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरह 0.5% देख लीजिए। डेसिमल क्या हो गया? 5% कितना है? 90। डेसिमल यहाँ था, एक पीछे आ गया, तब जाके वो क्या बना? 0.5%। तो 0.5% क्या होगा? इट विल बी 90 में डेसिमल एक पीछे आ जाएगा 9, राइट। 0.5% इज इक्वल टू 9। अब ये सब मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? 63.5% ऑफ 1800। तो 63.5% ये क्या होता है? ये होता है 50% प्लस 10% प्लस 3% प्लस 0.5%, राइट। इन सब का एडिशन क्या होगा? 63.5%। मैं इसको इस पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट्स निकालने बहुत इजी हैं, राइट। 50% ऑफ एनी गिवन नंबर आप इमीडिएटली निकाल सकते हो, इट इज़ नथिंग बट हाफ। 10% में मैंने जो अभी आपको टेक्निक बताई उससे आप एकदम इमीडिएटली निकाल सकते हो। 3% कैसे निकालोगे? 1% आपने निकाल लिया, 18 है, तो 3% क्या होगा? 18 इंटू 3, क्योंकि 1 इंटू 3 इज 1 इंटू 3 इज 3%। सो 18 इंटू 3 54 वुड बी इक्वल टू 3%, और 0.5% भी हमने निकाला हुआ है। तो ये क्या हो गया? 50% की जगह पर मैंने लिख दिया 50% ऑफ व्हाट? 1800। 50% ऑफ 1800 मैंने निकाला हुआ है 900। 10% ऑफ 1800 भी मैंने निकाला हुआ है 180। 3% जैसे कि मैंने आपको बोला 1% 18 है, तो 3% क्या होगा? 1 इंटू 3%, सो 18 इंटू 3 54। और 0.5% भी मैंने निकाला हुआ है,
तो ये +9, इन सब को जब ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1043। अब एक बात समझ लीजिए, मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मुझे इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़े, लेकिन ये सब आपके मेंटल, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली आपके इन लेस देन 15 सेकेंड्स में हो जाएगा, लेस देन 15 to 30 सेकेंड्स, राइट। एज यू प्रैक्टिस आपका सॉल्विंग टाइम भी कम होते जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सपोज आई हैव टू फाइंड आउट 14.28% ऑफ 217। तो कन्वेंशनली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 14.28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 217, राइट ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर्स में क्या हो जाता है, कैलकुलेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो 14.28% का 14.28% इज़ नथिंग बट 14.28 डिवाइडेड बाय 100। ये जब सिंप्लीफाई करते हो आप इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है 1/7 को, 1/7 में, राइट। लेकिन ये एग्ज़ाम में तो आप सॉल्व करते नहीं बैठ सकते, तो कुछ परसेंट वैल्यूज़ हैं जिनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स हमें पहले से याद रखने हैं। इससे हमें बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ये इससे टाइम बहुत बचता है। अब 14.28 इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है 1/7। ये अगर मुझे याद रह जाएगा तो सम बहुत इजीली छूट जाएगा। तो 14.28% की जगह पर मैं लिख लूँगा 1/7 ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंटू 217। 7 3s are 21, 7 1s are 7, सो आपका आंसर है 31। तो ऐसे ही कुछ फ्रैक्शंस और उसके परसेंट इक्विवेलेंट्स, परसेंट और उसके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ परसेंट और उसके फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स। सबसे पहला फ्रैक्शन है 1/1, दैट इज़ नथिंग बट 100%, राइट। 1/2 इज़ 50%। सो किसी भी चीज़ का अगर मुझे 50% निकालना है, किसी भी वैल्यू नंबर का 50% निकालना है, तो उस पर्टिकुलर नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस फ्रैक्शन से, 1/2 से। तो ये है यूज़ इस पर्टिकुलर परसेंट के फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स को याद रखने का। 1/3 33.33%। ये कैसे याद रखोगे आप, 1 डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे सारे 3 हैं। सो 33.33% इज 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, राइट। ये तो याद रह जाएगा आपको फ्रैक्शन। 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%, 1/6 इज 16.66%, 1/7 इज 14.28। वैसे ही ये फ्रैक्शंस कैसे याद रखोगे, सबसे पहले 1/4, 1/4 मतलब क्या, और take it this way, 100 divided by 4 is how much, 25%. so 25%, 1/4 is 25%, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1/5 is 20%। 100 रुपये अगर मैं 5 लोगों में बांटूंगा तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 20 रुपये। सो 1/5 is 20%। 1/6, अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर पे 1 है तो इसीलिए यहाँ पे पहले 1 आ गया, उसके बाद डिनोमिनेटर में 6 है तो नेक्स्ट नंबर जो आप लिखोगे 6, और उसके बाद सारे 6s। सो 1/6 इज़ नथिंग बट 16.66%, राइट। ये भी याद रह जाएगा। 1/7 कैसे याद रखोगे, 1/7 इज़ नथिंग बट 7 2s are 14, 14 2s are 28। समझ रहे हैं आपको, 7 इंटू 2 14 और 14 इंटू 2 28, राइट। समझ गया आपको। सो 1/7 इज नथिंग बट 14.28%। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन 1/8। 1/8 फ्रैक्शन का परसेंट इक्विवेलेंट है 12.5%। 1/8 का 12.5% कैसे याद रखेंगे, 1/4 का क्या था, 25%। सो 1/8 का 1/8 इज़ हाफ ऑफ 1/4। 1/4 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज़ 1/4 इंटू 1/2 गिव्स यू 1/8। सो उसी तरह अगर 1/4 का परसेंट इक्विवेलेंट 25% है तो 1/8 का होगा 25% का आधा, माने कि 12.5%। 1/9, 1/10, 1/11। 1/10 याद रखना है, बहुत ईजी है। 1/10 इज़ नथिंग बट 10%। 1/9 और 1/11 ये दोनों कैसे याद रखोगे, इन दोनों में एक रिलेशनशिप है। 1/9 है 11.11% और 1/11 है 9.09%।
समझ में आ रहा है? 1/9 जो है दैट इज़ 11.11%, 1/11 इज़ 9.09%। इसको आप इस तरह याद रखो। 1/12, अभी 1/6 क्या था हमने डिस्कस किया है, 1/6 वॉज 16.66%। 1/6 को ध्यान से सुनिए, 1/6 को जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज़ 1/2 से, तो आपको मिलता क्या है 1/12, राइट ना? आपको मिलता क्या है 1/12। सो अगर 1/6 को हाफ से मल्टीप्लाई करके 1/12 मिलता है तो 1/6 का जो परसेंट इक्विवेलेंट है दैट इज़ 16.66%, उसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1/12 का परसेंट इक्विवेलेंट मिल जाएगा दैट इज़ 18.33। 16.66 का हाफ क्या है 8.33%, राइट? उसी तरह 1/13 और 1/15 आपको याद रखना पड़ेगा। 1/13 इज 7.6%, 1/15 इज 6.7%। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैल्यूज़ इंटरचेंज हो रहे हैं, सॉरी डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। सो 1/13 इज 7.6%, 1/15 इज 6.7%। 1/4 कितना है? 1/4 है 7.14%, राइट? ये कैसे निकाला? 1/7 कितना था? 14.28%। 1/7 का हाफ क्या है? 1/7 इंटू हाफ इज 1/14, राइट? सो 1/14 क्या होगा उसका परसेंट इक्विवेलेंट? 14.28 का हाफ, राइट? इट इज़ 7.14। समझ में आ गया सबको? सो जो परसेंट और फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स हमने देखे हैं उसको यूज़ करके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। 37.5% ऑफ 640 अगर मुझे निकालना है तो 37.5% ऑफ 640 कन्वेंशनली अगर हम निकालने जाए तो इट विल बी 37.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 640। डेसिमल नंबर को के साथ कैलकुलेशंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट इसका क्या है 37.5% का, विल डिस्कस। 37.5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है 3 इंटू 12.5%। 37.5% कैन बी रिटन एज 3 इंटू 12.5%, राइट? तो 3 इंटू 12.5% ऑफ 640, राइट? सो 3 इंटू 12.5% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हमने डिस्कस किया, इट इज़ 1/8, राइट? सो 3 इंटू 1/8 इंटू 640। ऑफ को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन से। ऑफ इज़ नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इंटू 1/8 इंटू 640, 8 8 जा 64, 0 जा, so 8 into 80 gives me 640, so 3 into 80 your answer will be 240, right everyone? परसेंटेज में 5 टाइप के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये 5 टाइप के सवाल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप का प्रश्न जो है दैट इज़ व्हाट इज़ x% ऑफ y। व्हाट इज़ x% ऑफ y, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हाट इज़ 80% ऑफ 50, ये आप कैसे निकालोगे? 80% ऑफ 50, 80% इसको आप लिखोगे 80/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, इंटू 50। सो 80/100 इंटू 50 इज़ इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 40। सो व्हाट इज़ x% ऑफ y, ये कैसे निकालोगे आप? इसका फॉर्मूला है x/100 इंटू वाई। x% ऑफ y मतलब x/100 इंटू वाई। अभी x/100 इंटू वाई इज़ इक्वल टू नथिंग बट xy/100, है ना? एक और कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूँ। x/100 इंटू वाई इज़ नथिंग बट xy/100। xy/100 को मैं लिख सकता हूँ yx/100 बिकॉज x इंटू वाई इज़ इक्वल टू y इंटू एक्स, सही है ना? तो yx/100 को मैं लिख देता हूँ ऐसे, yx/100 को मैं लिख देता हूँ y/100 इंटू एक्स। एक्स को मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये देखिए दिस इज़ नथिंग बट x/100 इंटू वाई इज़ इक्वल टू y/100 इंटू एक्स। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y% ऑफ x, राइट? अगर मुझे x% ऑफ y निकालना है तो मैं y% ऑफ x भी निकाल सकता हूँ। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देख लीजिए 80% ऑफ 50 निकालना था तो मैं 50% ऑफ 80 भी निकाल सकता हूँ। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई x% ऑफ y निकालना इजी है कि y% ऑफ x निकालना इजी है। अभी इस केस में 50% ऑफ 80 निकालना बहुत इजी था। 50% इज़ नथिंग बट हाफ, सो 50% ऑफ 80 इज़ इक्वल टू 40, राइट एवरीवन? सो
अगला सवाल क्या है, अगले टाइप का सवाल, व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई, व्हाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई। इसको आप कैसे फाउंड आउट करोगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। व्हाट परसेंट इज 45 आउट ऑफ 60। अगर सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे मिला है 45 आउट ऑफ 60, तो कितना परसेंट मिला, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो 45 आउट ऑफ 60 दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। सो ये कितना आएगा, अंडरस्टैंड 15 3 ज़ा 45 एंड 15 4 ज़ा 60, 3/4 इंटू 100, राइट। 1/4 कितना है, हमने पहले देखा है 1/4 का परसेंट इक्विवेलेंट क्या है, 25%। तो 3/4 का क्या होगा, 3 इंटू 1/4 दैट इज 75%। समझ में आ रहा है सबको। सो इसका फॉर्म क्या है, व्हाट इज x परसेंट ऑफ y, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, यू विल फाइंड इट आउट बाय दिस फॉर्मूला, x अपॉन y इंटू 100, राइट। अब अगले टाइप का सवाल देखिए, उससे पहले कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं। a की वैल्यू सपोज है 125, b की वैल्यू है 100। अब इन नॉर्मल टर्म्स a की वैल्यू जो है वो b से 25 ज़्यादा है, a की वैल्यू b से 25 ज़्यादा है। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट इज़ a ग्रेटर दैन a, बाई व्हाट परसेंट, बाई व्हाट वैल्यू अगर पूछा है तो आंसर इज सिंपली 25, बट दे आर आस्किंग यू बाई व्हाट परसेंट, राइट। सो परसेंट, सो अंडरस्टैंड इसका जवाब क्या है, दैन के बाद जो भी वैल्यू आती है, दैन के बाद जो भी वैल्यू आती है वो बेस में आती है। मतलब उसके साथ जो ग्रेटनेस है ए का ग्रेटनेस जो है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी का। ए बी से कितने से बड़ा है, ए बी से 25 से बड़ा है, राइट ना। ए बी से 25 से बड़ा है। सो ऊपर आएगा 25 डिवाइडेड बाई बी कितना है 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। सो इन जनरल इसका आंसर क्या होगा, बाई व्हाट परसेंट इज ए ग्रेटर दैन बी, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय दैन के बाद जो भी वैल्यू आती है वो बेस में आती है, इतना याद रखिए, दैन के बाद जो भी वैल्यू आती है वो बेस में आती है। सो a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100, दिस विल गिव यू द आंसर, राइट। अब अगला सवाल, वही वैल्यूज़, a की वैल्यू है 125, b की वैल्यू है 100। तो सवाल ये है इस बार कि बाई व्हाट परसेंट इज़ b लेस दैन a। इस बार देखिए दैन के बाद क्या आया है, a, एंड बाई व्हाट परसेंट इज़ b लेस दैन a, ऐसा सवाल है। तो वही दैन के बाद जो भी वैल्यू है वो बेस में आएगी। a माइनस बी, b और a में कितना फ़र्क है, या फिर b a से कितना कम है, 25 से। 25 क्या है, इट इज़ नथिंग बट a माइनस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a इंटू 100। सो इसका आंसर क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 25 1 ज़ा और 25 5 ज़ा 125। सो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई होके 1/5। 1/5 इज़ नथिंग बट, हमने देखा है 1/5 का परसेंट इक्विवेलेंट है 20%, राइट। सो अगला जो सवाल है वो है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, ये हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से जान लेंगे। उससे पहले ये एक छोटी सी बात सुन लीजिए, परसेंटेज चेंज या तो परसेंट इंक्रीज़ होता है या तो परसेंट डिक्रीज़ होता है। परसेंट इंक्रीज़ है, मैं इसके आगे इसको इस साइन से इंडिकेट करूँगा, परसेंटेज इंक्रीज़ को, और परसेंटेज डिक्रीज़ को इस साइन से। परसेंट इंक्रीज़ का फॉर्मूला देख लीजिए, परसेंट इंक्रीज़ का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंट इंक्रीज़ का फॉर्मूला है FV माने फाइनल वैल्यू, IV इज़ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। परसेंट डिक्रीज़ का फॉर्मूला है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। दोनों केस में बेस में आपका इनिशियल वैल्यू ही आता है, दोनों केस में बेस में क्या आता है, इनिशियल वैल्यू ही आता है, राइट एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। डेटा में दिया गया है 1991 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ 90 टन्स, 1992 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ 105 टन्स, 1993 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ 60 टन्स, ठीक है। सपोज दिस इज़ द गिवन डेटा। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन 1992। 1992 में जो प्रोडक्शन है उसमें परसेंटेज चेंज क्या है। अंडरस्टैंड, जब वो 1992 का परसेंटेज चेंज पूछ रहे हैं
तो यू हैव टू कंपेयर द प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. 1992 विल बी योर फाइनल वैल्यू एंड 1991 का वैल्यू जो है वो आपका इनिशियल वैल्यू होगा. समझ में आ रहा है आपको? लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर बाय सॉल्विंग इट. परसेंटेज चेंज पूछा है. अभी परसेंटेज चेंज क्या है? प्रीवियस ईयर वैल्यू थी 90 टन्स, प्रोडक्शन था 90 टन्स. इस साल प्रोडक्शन हो गया 105 टन, मतलब प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है ना. तो कितने से इंक्रीज हुआ है? 105 माइनस 90, वही किया है मैंने यहाँ. फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 105 माइनस 90 डिवाइडेड बाय, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, परसेंट चेंज के फॉर्मूला में परसेंट इंक्रीज हो या परसेंट डिक्रीज हो, बेस में हमेशा आपकी इनिशियल वैल्यू आती है. क्यों आती है? क्योंकि जो भी चेंज होता है वो इनिशियल वैल्यू पे ही होता है. राइट एवरीवन? सो 105 माइनस 90, दिस इज द चेंज, डिवाइडेड बाय किस पे हुआ है वो चेंज? 90 पे. तो परसेंट चेंज पूछा है, तो परसेंट चेंज मतलब पर 100. तो ये जो भी रेशो मिलता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. राइट? सो ये डिफरेंस कितना आता है? 15 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100. 15 1 जा 15, 15 6 जा, सो 1/6 इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, सॉरी इसका परसेंट इक्विवेलेंट क्या है? इट इज 16.66%. राइट एवरीवन? अब अगले सवाल में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 1993. परसेंट चेंज इन 1993 अगर पूछते हैं तो उस प्रोडक्शन को कंपेयर किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रोडक्शन से. 1992 में प्रोडक्शन कितना है? 105 टन. 1993 में वो घट के हो गया 60 टन्स, मतलब देयर इज़ अ डिक्रीज. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, माने आपको क्या निकालना है? परसेंटेज डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है क्या? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. परसेंट इंक्रीज में फॉर्मूला क्या था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा हो जाता है. इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100. इंटू 100 क्यों करते हैं हम? जब भी परसेंट निकालना होता है तो ये जो रेशो है उसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं 100 से, है ना. तो इनिशियल वैल्यू क्या है? 105 माइनस फाइनल वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इस केस में कितना है? 105. राइट ना एवरीवन? सो इनिशियल वैल्यू क्या है? 105. नाउ अंडरस्टैंड 105 माइनस 60 इज हाउ मच? 45 डिवाइडेड बाय 105. 15 3 जा 45, 15 7 जा 105. अब ये पर्टिकुलर स्टेप समझ लीजिए. 1/7 का परसेंट इक्विवेलेंट क्या है? 14.28%. लेकिन हमारे सामने है क्या? 3/7. राइट? 3/7. सो 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7. 1/7 इज 14.28%. सो 3 इंटू 14.28%, ये कितना हो जाएगा? 42.84%. Right? So the percent change in 1993, or rather the percent decrease in the production of wheat in 1993 is 42.84%. इसमें और एक टाइप का सवाल पूछा जाता है what is the overall percentage change in 1993. So understand 1993, या फिर वो पूछ सकते कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है. तो जो भी लास्ट ईयर दिया है उस पर्टिकुलर टेबल में, दैट इज़ योर फाइनल वैल्यू. और जो इनिशियल वैल्यू है वो है फर्स्ट ईयर. जो भी डेटा में फर्स्ट ईयर दिया है दैट इज़ योर इनिशियल वैल्यू. इस पर्टिकुलर डेटा में 1991 जो है, जो सबसे पहला साल दिया है यहाँ पे, दैट इज़ योर इनिशियल वैल्यू. और 1993 का जो वैल्यू है वो आपका फाइनल वैल्यू है. तो 1993 में प्रोडक्शन कितना है? 60 टन्स, और 1991 में 90 टन्स. तो ये जो क्या हुआ है प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो घट गया है. इनिशियली प्रोडक्शन था 90 और वो 1993 में हो गया 60. राइट? सो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज? परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100. तो ये सब वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए. ये कितना आ जाएगा? 30/90 इंटू 100. 31 जा 33 जा. 1/3 का परसेंट इक्विवेलेंट क्या है? 33.33%. राइट?